नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम है नवीन जहांगीर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो वैसे तो ऑर्गेनिक में हमेशा से ही चांसेस बहुत कम रहते हैं क्वेश्चंस मिलने के, और ऑर्गेनिक में ही बच्चों को सबसे ज़्यादा डर रहता है कि यार इसमें मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जिससे अगर आप वीडियो में जो बताया वो चीज़ें करते हैं तो आपके आसानी से 10 से ज़्यादा नंबर तो आ ही जाएंगे। तो आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप ऐड करना चाहें तो इन क्वेश्चंस को और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनको ऐड कर सकते हैं। तो इस पेपर में सबसे जो इजी यूनिट मेरे अनुसार है वो है 4th यूनिट, और इस यूनिट में हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसमें है साबुन, सोप और अपमार्जक डिटर्जेंट, और इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो, और उसके बाद ज़्यादा चांसेस है कि साबुन और अपमार्जक में से ही क्वेश्चन मिल जाएगा किसी भी तरीके का बन के। तो साबुन को आपको पूरा पढ़ना है, कैसे बनता है क्या होता है, और अपमार्जक को आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद इनके अंतर पढ़ना है। अगर पेपर थोड़ा सा नॉर्मल रहता है और ईजी रहता है तो 90% चांस है कि इन दोनों में क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर पेपर थोड़ा सा भी हार्ड जाता है तो फिर जो उसके अलावा भी जो चीज़ें बच रही है उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, साबुन और अपमार्जक तो अच्छे से करना है। और अगर कोई किसी ने भी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो सोच रहा है कि मैं 1 यूनिट पढ़ूंगा पूरी या 2 यूनिट पूरी पढ़ूंगा, तो पहली यूनिट जो प्रेफरेंस होनी चाहिए वो 4th यूनिट होनी चाहिए। जरूरी नहीं है ये 3 क्वेश्चन मैंने, ये 3-4 मैंने बताए हैं ये, और इनके अलावा भी अगर 4th यूनिट अगर किसी ने कोई भी यूनिट नहीं की है तो मैं कहूँगा कि जो भी चीज़ें 4th यूनिट और बच भी रही है उनको भी आप कर लेना पहले, ठीक है। क्योंकि इस यूनिट को तो कंप्लीट करके जाना ईजी है, और ज़्यादा चांसेस है कि साबुन और अपमार्जक में से क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं आए तो भी इस यूनिट को कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये मेजर पार्ट है इस यूनिट का। अगर ये हम कर रहे हैं तो जो बच रहा है उसको भी एक बार देख लेंगे, जिससे कोई चांसेस नहीं रहेंगे कि इस यूनिट में से हमारा क्वेश्चन छूटेगा। बाकी अगर कोई एक करना चाहे तो साबुन और अपमार्जक को अच्छे से देख लेना। 4th क्वेश्चन है, वसा या तेलों से क्या तात्पर्य है, इनके संश्लेषण की विधियों का वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय ऑयल एंड फैट्स, डिस्क्राइब मेथड ऑफ ऑयल एंड फैट्स। तो ये ऑयल एंड फैट्स वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 3 में। तो ऑर्गेनिक में जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि क्वेश्चन 1 बन जाएगा और फिर इसमें ABCD 4 पॉइंट्स होते हैं, और ये कुछ हद तक ठीक भी है और कुछ हद तक गलत भी है। गलत इसलिए कि कोई, और अच्छा इसलिए है क्योंकि अगर कोई 1 या 2 टॉपिक पढ़ के गया, ठीक है, तो अगर एक ही क्वेश्चन आता, मान लो एक ही करना होता उसमें, और अगर वो पढ़ के गया वो नहीं आता तो उसकी ऐसी की तैसी हो जाती पूरी। लेकिन अगर वो 4 ऑप्शन आएंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि उसमें से वो फंस जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ बहुत कम चांसेस है कि वो मिलेंगे, क्योंकि उसमें ABCD बन के आएंगे या एक भी दे सकता है अथवा में। तो ये 4 मैंने टॉपिक्स लिए हैं जिनको आप कर सकते हैं, और अगर ये आए तो भी आप लिख सकते हैं, और नहीं आए तो भी अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट मेरे को ऐसे ही मिलते हैं कि भाई हम तू जो बताता है ना वही पढ़ते हैं और वही करके आते हैं। तो इसमें भी वैसे ही करना है, यूनिट 3 का आंसर लिखना है, आंसर नंबर, जैसे आंसर नंबर 3 ही होता है, आंसर नंबर 3 लिख के, और ये चारों टॉपिक्स है ABCD करके, अगर आप आसानी ABCD करके पूरे के पूरे ऐसे कैसे भी उतार के आते हैं, तो मैं बता रहा हूँ जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो भी अगर आप अच्छे से करके वैसे के वैसे भी लिख के आते हैं तो 20 से ज़्यादा नंबर आपके आएंगे गारंटीड लगभग, ठीक है। इसमें है ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण, और चांसेस है कि इसमें क्वेश्चन मिल भी जाए, और नहीं भी मिले तो आप इनको ऐसे के उतार सकते हैं। बाकी आपकी जो मर्जी है, बाकी आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण, ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस। सेकंड क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल की सोरेनसन फॉर्मोल अनुमापन विधि, सोरेनसन फॉर्मोल टाइट्रेशन ऑफ एमिनो एसिड। सी है बुकरर हाइडेंटाइन संश्लेषण, बुकरर हाइडेंटाइन सिंथेसिस। और चौथा है D है अर्लेनमेयर एजरलेक्टोन संश्लेषण, अर्लेनमेयर एजरलेक्टोन सिंथेसिस। तो ये चारों हैं जिनको आप ABCD करके लिख सकते हैं। जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो इनको कर सकता है। तो मैं वही बता रहा हूँ जो मुझे लग रहा है, बाकी आपके ऊपर है। आप भी अच्छे से देखें क्वेश्चंस को, पेपर्स को, और जो आपका अनुमान बैठता है वो आप करने। दूसरी यूनिट में से हम बात करें तो दूसरी यूनिट में भी मैंने ऐसे 4-5 छोटे छोटे टॉपिक्स लिखे हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। और ये आपको लग रहा होगा कि इतने सारे हैं, इनको पढ़ेंगे आप तो 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम आपको नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पूरा इसमें डीप में नहीं जाना कि जो एक मतलब इतना पढ़ना है कि उसमें आधा 1 पेज भर जाए, ठीक है। और हो सकता है आप कहाँ से पढ़ रहे हो तो उसमें आपको टाइम लग जाए। तो इसी में PDF जो जहाँ से मैंने पढ़ा, मैंने जो लिखा है उसको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर डाल दूँगा, तो आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। तो एपीमरीकरण है पहला, एपीमराइजेशन। सेकंड है ओसोजोन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ओसोजोन। थर्ड है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। फोर्थ है लाब्रिडी ब्राइन एकिस्टन पुनर्विन्यास। और फिफ्थ है किलिएशन फिशर संश्लेषण, ठीक है। तो अगर ये ज़्यादा चांसेस है कि अगर ABCD में आएगा तो इनमें से 2 या 3 तो फंस जाएंगे, और उसके अलावा भी अगर नहीं आता तो आप इनको लिख सकते हैं, अगर आपने अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जिनको अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो जिनको आपको प्रेफरेंस देनी है पहले, तो यही है। और बाकी आने में तो कुछ भी आ सकता है। अगर आप अभी खुद भी ढूंढने बैठेंगे कि क्या क्या पढ़ना है तो भी जरूरी नहीं कि आप जो डिसाइड करेंगे वही आएगा।
अब बात करते हैं फर्स्ट यूनिट के बारे में। तो फर्स्ट यूनिट मुझे लगता है कि ये जो पेपर है उसमें सबसे ख़राब यूनिट मुझे तो यही लगी है। और जहाँ तक जो रेगुलर व्यूवर्स है मेरी वीडियो के, वो तो मेरे को लगता नहीं है यहाँ तक पहुँच भी पाएंगे। अगर जैसे मैंने बताया वैसे शुरू करेंगे तो फिर भी अगर गलती से पहुँच जाओ और इसमें से भी कुछ पढ़ना चाहो तो मुझे तो इसमें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना है। लेकिन ये NMR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके बारे में पूरा पढ़ लेना। जैसे ये मैंने दिया हुआ है, अगर कोई एक करना चाहे तो इसको पूरा कर सकता है इसके बारे में पूरी डिटेल से। क्योंकि अगर ये आ गया तो फिर ज़्यादा चांसेस है कि अगर ये ऐसे आता है तो 7 नंबर इसमें भी बन सकते हैं, या फिर ये पूरा ही साफ होगा कि ये बिल्कुल ही नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये इसका कुछ भी नहीं आया तो भी इसको आप ऐसे कैसे उतार के आ सकते हैं। ठीक है, तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप क्या समझते हैं, PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का उदाहरण देते हुए सिद्धांत की विवेचना करें। और उसके अलावा What do you mean by spectroscopy? Taking the example of the PMR spectroscopy, explain the principle, explain its principle। ठीक है, और उसके अलावा ये भी हमने इसमें ऐड किया है। तो इससे क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा कि आप बड़ा 2-3 पेज भर के आओगे तो ज़्यादा चांस है कि 2-3 नंबर तो आपको दे ही देगा। निम्न यौगिकों के NMR स्पेक्ट्रम की व्याख्या करो। डिस्क्राइब द NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द फॉलोइंग। और ये दिए हुए हैं, आपको इनको देख लेना। और उसके अलावा भी अगर किसी के पास थोड़ा सा बच जाए तो पढ़ लेना। परिरक्षण व विपरिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण और विपरिरक्षण प्रभाव किसे कहते हैं, रासायनिक विस्थापन के संदर्भ में इनकी व्याख्या करो। व्हाट आर शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट, डिस्क्राइब देम इन रेफरेंस टू केमिकल शिफ्ट। तो ये हमने बात की, जो मुझे लगता था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। किस तरह से मैं पढ़ूंगा वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। जो आपकी व्यक्तिगत सोच है उससे आप इनको मिला सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है मैं दोनों को कॉम्बिनेशन बना के करना चाहूँगा कुछ चीज़ें, तो आप उनको कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना तो यही कि पहली प्रेफरेंस तो आपको जो खुद की चॉइस है वही देनी चाहिए, क्योंकि फिर उससे बाद में आपको रिग्रेट नहीं होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद।